हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 12 है सीमा एवं अवकलज लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स की चैप्टर जो है उन सभी का सॉल्यूशन कंप्लीटली गिवन है और जो कोर्स है वो चैप्टर वाइज डिजाइन किए गए हैं। प्राइस मात्र ₹1। तो जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर का कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप मात्र ₹1 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी ना भूलें। सभी कोर्सेज जो हैं, सभी चैप्टर्स, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिक से लेके विविध प्रश्नावली तक एग्जाम्पल सहित दिया गया है। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो विविध प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। सबसे पहले क्वेश्चन को जमा कर लिख लेते हैं हमेशा की भांति ही। हल जो है क्वेश्चन नंबर 9, जो फंक्शन हमें दे रखा है उसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। फलन को माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बट्टे ए एक्स प्लस बी। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए स्टूडेंट x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x, d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x, d अपॉन डी एक्स जो फंक्शन हमें दे रखा है उसको जमा कर लिख दीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बट्टे में ए एक्स प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है फंक्शन जो है अंश बट्टे हर के रूप में, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसको आप एफ डेस एक्स लिख दीजिए। फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, हर जो है उसकी वर्ग कर दीजिए, हर का वर्ग। हर वाला जो फंक्शन है अपना उसको एज इट इज रख दिए। अंश का अवकलन बनाएंगे प्लस आर माइनस चिन्ह। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अंश जो है उसको एज इट इज रखेंगे। हर की अवकलन बनाएंगे, हर की अवकलन बनाएंगे। अब देखते हैं यहां से एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ये अपना एज इट इज ए एक्स प्लस बी। इसकी बात करते हैं तो p जो है वो कांस्टेंट है यानी अचर है, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x तो 2x। q कांस्टेंट है, x की अवकलन 1 और r कंप्लीट कांस्टेंट है उसकी 0। ओके, p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ये एज इट इज है। इसकी बात करते हैं तो a कांस्टेंट एज इट इज, x चर उसकी 1 और b का 0। देन जो अपनी ये नीचे वाली पोर्शन है इसको एज ऐसा कैसा लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी का
होल स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है केवल, तो चलिए आगे। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 ए पी एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स को क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए क्यू एक्स, देन बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2b क्यू एक्स, देन बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बी क्यू माइनस। अब ए है आपके पास, ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू आर माइनस ए आर, ठीक है, बट्टे के अंदर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। एक को यहां मल्टीप्लाई किए तो ए पी एक्स स्क्वायर, ए क्यू एक्स और आर ए आर, तो माइनस चिन्ह है तो तीनों माइनस हो जाएंगे। अब जितना कट रहा है या सोल आउट हो रहा है उसको सोल्व करते हैं। यहां पे मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, ए क्यू एक्स है ये, हाँ चलिए। तो प्यारे बच्चों एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2 ए पी एक्स स्क्वायर, ए पी एक्स स्क्वायर, तो फाइनली ए पी एक्स स्क्वायर आपके पास बच गया, एक तो इस टर्म में से और एक इस टर्म में से। जो कट रही है वो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है जो कंप्लीटली कट रही है। देन एक ये बच रही है आपके पास 2b क्यू एक्स, ये और ये बी क्यू माइनस ए आर, ठीक है, क्लियर। एंड देन आपके पास जो बट्टा में जो बच रहा है वो बच रहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ये हमारी आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आपको बताइए कहीं भी प्रॉब्लम है तो किसी भी स्टेप में क्लियर कर लीजिए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले लिख लीजिए, माना फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए बट्टे एक्स की पावर 4 माइनस बी बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। इसको थोड़ा जमा के लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर -4 बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर -2 प्लस कोस एक्स। अब यहां लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो बनाएंगे डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, इसको लिख दीजिए डी अपॉन डी एक्स ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर -4 माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर -2 प्लस कोस एक्स। ये हो गया आपका एफ डेस एक्स, ठीक है। ए को आउटसाइड लिख दिए डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -4 माइनस बी को आउटसाइड लिख दिए डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -2 डी अपॉन डी एक्स
कोस एक्स। यहां से देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया एफ डेस एक्स। ए आपका कांस्टेंट है एज इट इज, जो घात है उसको पहले लिख दिए और जो घात है उसमें से एक और कम कर दिए। एक्स की पावर -4 है तो जो घात है वो बगल में आ जाएगा, उसमें से एक घात और कम हो जाएगा। -b, जो घात है उसको पहले लिख दिए, उसमें से एक घात कम और कर दीजिए। और कोस एक्स का जो है वो होता है माइनस साइन एक्स। कट गया थोड़ा। ओके क्लियर। देन देखिए एफ डेस एक्स -4a एक्स की पावर -5 प्लस 2b एक्स की पावर -3 माइनस साइन एक्स। और यहां से हो गया एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू -4a बट्टे एक्स की पावर 5, 4a बट्टे एक्स की पावर 5 प्लस 2b बट्टे एक्स की पावर 3 माइनस साइन एक्स। ये हमारी आंसर बन के आ रही। बता दीजिए कहीं अगर समस्या है तो आप लोगों को इसमें क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। बड़े नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं प्यारे बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा ही है, छोटा सा क्वेश्चन है अपना, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। लिख लीजिए 11 नंबर। माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 गुना √x -2। देखिए इसको मैं पहले थोड़ा जमा के लिख देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x की पावर 1/2 -2। क्योंकि वर्गमूल का मतलब है घात 1/2 होना। ऐसा इसलिए लिखा ताकि x की पावर n से इसको हम सोल्व कर सकें। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx फंक्शन ऑफ x d/dx 4 गुना x की पावर 1/2 -2 f डेस x, 4 आउटसाइड d/dx x की पावर 1/2। ठीक है, d/dx 2। तो यहां से हो जाएगा एफ डेस एक्स बराबर 4 एज इट इज। घात से कैसे करेंगे, x की घात n से, तो 1/2 आउटसाइड, x जो है उसमें से एक कम कर दीजिए और ये कंप्लीटली अचर पद तो इसका 0। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 16 आउट होके ये हो गया 2 और घात बच गई -1/2। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 2/x की पावर 1/2 या एफ डेस एक्स बराबर 2/√x।
यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, बता दीजिए क्लियर है सभी को प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले लिखेंगे माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका होल पावर एन। लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो प्यारे बच्चों डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि अवकलन में सबसे पहले हम पावर जो है, घात जो है, उसका अवकलन करते हैं एक्स की पावर एन से, देन जो फंक्शन है उसका, देन एंगल का। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो घात और एक फंक्शन। एंगल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में होता है, जो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक है प्यारे बच्चों। कैसी है? अलजेब्रिक है। तो चलिए यहां से तो हो गया, एफ डेस एक्स लिख दीजिए इसको। तो घात की बात करते हैं, तो जो घात है वो पहले आ जाएगा, और जो घात है उसमें से कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। देन फंक्शन की अवकलन बनाइए घात को छोड़कर, ए एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चों यहां से आपकी सॉल्यूशन जो बनेगी वो देखिए, एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1, एक कांस्टेंट एक्स चर, तो सिर्फ एक्स का होगा, तो ये हो गया आपका ए, और इस एक्स की 1 और इसकी 0। फाइनल जो सॉल्यूशन बन के आया है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई में ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में कितना है? ए, तो ए एन यहां लिख दीजिए, ए एन। यही आंसर है अपना। ओके हो जाना चाहिए यहां तक, बिल्कुल कहीं कोई समस्या जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ यही आंसर है, हल 13 नंबर। माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर एन, और सी एक्स प्लस डी इसकी पावर एम है। ठीक है, कितने फंक्शन गुना में? 2 फंक्शन। मल्टीप्लाई में किसी एक को फर्स्ट काउंट कर लीजिए और इसको सेकंड काउंट कर लीजिए, और यहां लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम। इसको आप एफ डेस एक्स लिख दीजिए। 2 फंक्शन गुना में फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रखिए, तो ए एक्स प्लस बी इसका होल पावर एन, और डी अपॉन डी एक्स अवकलन बनाइए सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम का, प्लस चिन्ह। देन क्या करना है? इस फंक्शन को एज इट इज रखना है, सी एक्स प्लस डी, और अवकलन बनानी है केवल
इसकी होल पावर m है, इसको एज इट इज रख दिए। इसके अवकलन बनाइए फर्स्ट की ax प्लस बी की होल पावर n। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज, सेकेंड फंक्शन उसके अवकलन करेंगे, देन सेकेंड फंक्शन को एज इट इज फर्स्ट फंक्शन की अवकलन करेंगे। चलिए स्पेस बनाते हैं एंड देन नई स्लाइड लेके सोल्व करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे किस प्रकार से सोल्व आउट हो जाएगा। एफ डेज एक्स इजिकल्स टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन। सबसे पहले घात का करेंगे। किसका करेंगे? घात का। तो m जो घात है वो बगल में आ जाएगी, उसमें से एक कम हो जाएगा तो m माइनस वन। घात का अवकलन हो गया। फिर फंक्शन का, फिर किसकी? फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है? सी एक्स प्लस डी। देन एज इट इज सी एक्स प्लस डी की होल पावर m। घात का तो n घात पहले, ए एक्स प्लस बी उसमें से एक घात कम, और इस फंक्शन का तो जो लिख देंगे d अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, इसके जस्ट आगे मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। देन यहां से देखिए एफ डेस एक्स इजिकल्स टू, ये अपना हो गया m पावर पहले लिख लीजिए ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, सी एक्स प्लस डी की होल पावर m माइनस वन। इसका किए तो देखिए x का एक होगा, इसका जीरो हो जाएगा तो c होगा। क्या बन के आएगा फाइनली? मल्टीप्लाई में c। क्योंकि ये अचर है तो इसको एज इट इज रखेंगे। चर की x की अवकलन एक हो जाएगी, इसको जीरो, तो c फाइनली मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां पे देखिए आगे नेक्स्ट, तो सी एक्स प्लस डी इसकी होल पावर m मल्टीप्लाई में क्या है? n है। ओके, तो n मल्टीप्लाई में है तो उसको पहले लिख दीजिए प्यारे बच्चों, प्लस n। तो ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। और यहां पे देखिए यहां क्या हो जाएगा? ए कांस्टेंट, एक्स चर का एक और इसका जीरो, तो a मल्टीप्लाई में केवल कितना? a। ये बन चुका। अब जो है, अब क्या करना है देखिए, अब कुछ नहीं करना आपको। जमा के इसमें से जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं और जमा के लिख दीजिए, बस काम जो है वो आपका हो चुका है। तो चलिए सोल्व करते हैं आगे स्टेप्स। देखिए इसमें ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n इतना कॉमन आ रहा है। ओके, सी एक्स तो जो कॉमन आ रहा है वो ले रहा हूं पहले। तो ए एक्स प्लस बी की पावर n, सी एक्स प्लस डी की पावर m, ये कॉमन ले लिए। क्या बचा? m मल्टीप्लाई c। ओके, यहां पे कितना घात बचा? यहां सी एक्स प्लस डी की होल पावर माइनस एक बच गया। कितना? माइनस एक। ये आउटसाइड आ गया कॉमन, इसमें से n घात बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा? पहली बात तो ac बचा, और दूसरा जो है इसकी पावर ए एक्स प्लस बी की होल पावर माइनस एक। ये फाइनल आंसर हमारा बनेगा स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चेक कर लीजिए आप अपनी आंसर जो है, मैचिंग कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल यही आंसर है, एनसीआर बिल्कुल यही बनेगी। अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, देखिए उसने थोड़ा सा लोचा कर रखा है। एनसीईआरटी वाला यहां पे जो पावर है n प्लस वन, m प्लस वन आउटसाइड कॉमन ले रहा है, नहीं समझे? वो प्लस वन ले रहा है कॉमन, तो प्लस वन ले रहा है,
हाँ ठीक है, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर आप एनसीईआरटी से मैचिंग करना चाहें तो वो भी मैं कर सकता हूँ। चलिए, ओके आंसर है। और अब आपका जो आंसर है वो एनसीईआरटी से मैचिंग करने के लिए थोड़ा सा सोल्व आउट और कर देता हूँ मैं। देखिए कैसे, 2-3 स्टेप्स और बढ़ेंगे तो बढ़ा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपकी ये नहीं रहे कि आंसर मैचिंग नहीं हुआ। तो ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम। देखिए इसको आप नीचे लेके जाइए, एम सी बट्टे, तो इसको लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, पॉजिटिव हो जाएगा नहीं नीचे घात जाके, और ये हो जाएगा ए सी, और ये नीचे जाके घात क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ए एक्स प्लस बी, यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी लघुत्तम बना लीजिए। देन देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम। इसकी आपने लघुत्तम बना ली प्यारे बच्चों, ये लघुत्तम बन गई सी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी। ओके, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ, तो एम सी मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी, ओके, और ए सी मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी। क्लियर हुआ यहाँ तक, बताइए। ठीक है, इस पोर्शन को आप इसके नीचे लेके आइए एंड सोल्व कर लीजिए, आपकी आंसर क्लियर हो जाएगी जो एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, इसके पश्चात आगे सोल्व आउट कर लेते हैं। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, इसको आउटसाइड लेके आते हैं, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन और मल्टीप्लाई में सी एक्स प्लस डी इसकी होल पावर एम। नीचे जो पोर्शन है स्टूडेंट्स आउटसाइड जो मेरे पास बन के आया, 1 मिनट, ये आपका आ गया सी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी एंड एम सी मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी प्लस ए सी मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी। अगर मैं इसको जो है ऊपर ले जाता हूं, देन देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं ऑल ओवर सोल्व करके। ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर यहां कितनी है, एक, ऊपर जाके नेगेटिव एक हो जाएगी, और ऑल ओवर क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1, और ये क्या हो जाएगी सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम माइनस 1। कैसे, देखिए यहाँ पे पावर कितना है, एक, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दोनों के आधार क्या होंगे, समान, तो घाते जुड़ेंगी, एम माइनस 1, इसका ऊपर जाके पावर माइनस 1 हो जाएगा, दोनों के आधार क्या है, सेम, घाते जुड़ेंगी, तो इस प्रकार से लिखेंगे ना। फाइनली एम सी मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी प्लस ए सी मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी। ये एनसीईआरटी में आपका आंसर गिवन है, परफेक्टली जो है एनसीईआरटी से मैचिंग करवा दिया है प्यारे बच्चों, कहीं पे समस्या नहीं होना चाहिए, परफेक्टली एनसीईआरटी से मैचिंग करवा दिया। ओके, तो आंसर तो सही थी वो। क्लियर, चलें आगे, देखते हैं आगे। देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एंगल जो है वो है एक्स प्लस ए। तो लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स
इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन लिख दीजिए साइन, और उसका एंगल जो है वो है एक्स प्लस ए। रूल आपको पता ही है, सबसे पहले हम लोग पावर जो है घात उसका करते हैं, घात एक हो तो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है। बोला सर क्यों? क्योंकि वो जो घात है वो बगल में आएगी और एक में से एक कम होगा, जीरो हो जाएगा, तो उस फंक्शन की घात जीरो हो गई तो इसका मतलब उसको एक ही रिजल्ट देगा, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए पहले डायरेक्ट फंक्शन का बनाइए, इसको आप लिख दीजिए एफ डेस एक्स, और साइन की जो अवकलन है वो होती है कोस, एंगल एज इट इज, देन एंगल का अवकलन बनाइए, और एंगल कितना है एक्स प्लस ए, ठीक है। तो कोस एक्स प्लस ए, एक्स की अवकलन एक और एक की जीरो, तो जो रिजल्ट आपकी आ गई एफ डेस एक्स वो आ गई कोस, एंगल क्या है एक्स प्लस ए, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर कर लीजिए आप यहां तक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है 15 नंबर हल, 15 नंबर माना फंक्शन ऑफ एक्स जो है आपकी वो आपको गिवन है कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स, कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स। यहां पे दो फंक्शन गुना में, इसको कोसेक एक्स को फर्स्ट, कोट एक्स को सेकंड मान लीजिए। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे एफ डेस एक्स, तो कोसेक एक्स जो है फर्स्ट फंक्शन उसको एज इट इज, और सेकंड जो फंक्शन है कोट एक्स, ओके, उसका अवकलन करेंगे इसी प्रकार। देन कोट एक्स जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन जो है कोसेक एक्स उसका हम अवकलन करेंगे। इस प्रकार से हमने जमा के लिख दिया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देन आगे स्टेप्स बढ़ाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स एज इट इज, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके, और कोट एक्स जो है ऐसा कैसा लिख दिए, यानी एज इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है। फाइनली देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक क्यूब एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्लियर? बस यही हमारा आंसर है, यही अपनी आंसर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर देखिए प्यारे बच्चों, अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिखिए माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स।
का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x, d अपॉन डी एक्स कोस एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स। अब ये जो अपनी फंक्शन है ये अंश बट्टे हर के रूप में है। किसके रूप में, अंश बट्टे हर के रूप में। तो वो प्रॉपर्टी जो है अंश बट्टे हर वाली वो अप्लाई करेंगे यहां पे। एफ डेस एक्स, हर में जो फंक्शन है उसका हम वर्क करेंगे। हर के फंक्शन को हम लोग एज इट इज रखेंगे, अंश की जो फंक्शन है उसकी हम अवकलन करेंगे माइनस चिन्ह, अंश का जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, हर की जो फंक्शन है उसका हम अवकलन बनाएंगे। सोल्व आउट करा तो देख लीजिए 1 प्लस साइन एक्स और इसकी अवकलन कोस एक्स की हो गई माइनस साइन एक्स, माइनस कोस एक्स ऐसा कैसा, एक की जीरो और साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे मेरे पास हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सोल्व आउट कर लीजिए इसको, एफ डेज एक्स बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर एफ डेस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां माइनस कॉमन ले लिया और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इन दोनों का वैल्यू चूंकि एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक तो माइनस एक बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर। तो यहां से क्लियर आउट कीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ऊपर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये इस घात को काट देगा तो फाइनली आपके पास जो बचा वो माइनस 1 बट्टे 1 प्लस साइन एक्स। बिल्कुल यही आपके आंसर। बताइए क्लियर है क्या यहां तक? आपको यहां तक क्लियर आउट हो जाना चाहिए। काफी सिंपल है, सभी क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस आ रही है। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। लिखिए माना फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स और बट्टे में हमारे पास है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। चलिए स्टार्ट कीजिए। एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो यहां पे जो फंक्शन है वो अंश बट्टे हर के रूप में है, तो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टे साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सॉरी, इसको आप लोग लिख दीजिए एफ डेस एक्स। क्या करेंगे, हर में जो फंक्शन है उसका वर्ग बनाएंगे, हर में जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दिए, अवकलन करेंगे अंश वाले फंक्शन की, ठीक है, माइनस चिन्ह, अंश का फंक्शन एज इट इज, और जो हर की जो फंक्शन है, हर में जो फंक्शन है इसका अवकलन बना दीजिए। चलिए फिर देन नेक्स्ट जो स्टेप्स बनेगी अपनी, एफ डिस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स की अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स की माइनस साइन एक्स, माइनस चिन्ह साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब साइन एक्स की अवकलन जो है वो हो जाएगी कोस एक्स, और कोस एक्स की माइनस साइन एक्स होती है, कोस एक्स की क्या होती है माइनस साइन एक्स, यहां पे माइनस पहले से तो प्लस साइन एक्स लिखिए इसको, फिर से समझ लीजिए, कोस एक्स की अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, ओके। एंड ये जो हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स इसकी होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ, एफ डेस एक्स बराबर देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में से अगर इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स, देखिए समझिएगा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स बन जाएगा, और यहां पे भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो दोनों सेम फंक्शन हो जाएंगे, तो घात कितनी बन जाएगी साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर 2 हो गया, प्लस सॉरी माइनस ही है, क्या है माइनस ही है। देखिए यहां पे दोनों फंक्शन सेम है, तो इसको होल पावर में लिख दीजिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके कीजिए यहां तक। इसके पश्चात देखिए, तो यहां से सोल्व आउट करता हूं स्टूडेंट, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस, इसको देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और बट्टे में आपके पास जो है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, जब ये माइनस का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, और ये माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई होते ही। तो एक स्टेप और देखिए, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। और बट्टे में देखिए आपके पास कितना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, एफ डेस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखिए एफ डेस एक्स माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे वही साइन एक्स माइनस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर। आगे सोल्व आउट कर रहा हूं, एफ डेस एक्स इजिकल्स टू माइनस 2, देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, ये एज इट इज लिख दीजिए, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। बताइए कहीं कोई समस्या है तो आप क्लियर कर लीजिए यहां तक। चलें आगे, देखते हैं स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 बट्टे सेक एक्स प्लस 1। जो फंक्शन है वो अंश बट्टे हर के रूप में, तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से, तो d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x d अपॉन डी एक्स सेक एक्स माइनस 1 बट्टे सेक एक्स प्लस 1 एफ डेस एक्स सेक एक्स प्लस 1 इसकी होल स्क्वायर, इसको ऐसा कैसा रखिए, सेक एक्स प्लस 1, अवकलन कीजिए सेक एक्स माइनस 1 माइनस चिन्ह, ठीक है प्यारे बच्चों, सेक एक्स माइनस 1 और अवकलन कर दीजिए सेक एक्स प्लस 1। हर जो है उसकी वर्क कर दिए, हर को एज इट इज अंश का अवकलन किए, अंश को ऐसा कैसा हर का अवकलन किए। फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखिए
सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स की अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, एक की जीरो, सेक एक्स माइनस वन, ओके, सेक एक्स की अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, एक की जीरो। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। और नीचे है मेरे पास सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। चलिए, तो एफ डेस एक्स बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, इसको यहां मल्टीप्लाई सेक, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ओके, इससे प्लस सेक एक्स टेन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस, चलिए इसको इससे कीजिए माइनस सेक एक्स, और इससे किए तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। फिर से देखिए माइनस सेक एक्स और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर माइनस और माइनस प्लस वन, तो ये प्लस का सेक एक्स टेन एक्स बट्टे के अंदर सेक एक्स प्लस वन इसकी होल स्क्वायर एफ डेस एक्स। ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट, टू सेक एक्स टेन एक्स बट्टे, यहां देखिए सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी आंसर बन के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर एवरीवन? यही अपना आंसर है, बिल्कुल आंसर हमारी यही है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट हमारे के पास जो क्वेश्चन बन के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, आपको बताया कि सबसे पहले घात का करना है, फिर फंक्शन का और देन एंगल का। तो चलिए लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन से, तो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर एन एक्स। इसको आप लोग लिख दीजिए एफ डेस एक्स। घात का बनाएंगे तो एन घात पहले आ जाएगा और उसमें से कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर से फंक्शन की अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एन साइन की पावर एन माइनस वन, एंगल कितनी है एक्स, साइन एक्स की अवकलन कोस एक्स, एंड देन एंगल कितनी है एक्स, एंगल कितनी है एक्स, और एक्स की एक होती है अवकलन, तो एन साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स। ये प्यारे बच्चों हमारी आंसर। क्लियर कीजिए, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 हल जो है 20 नंबर का हल।
20। तो लिखिए माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स, साइन एक्स बट्टे c प्लस डी कोस एक्स। तो लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स बट्टे सी प्लस डी कोस एक्स। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो ये फंक्शन है ये अंश बट्टे हर के रूप में है। किसके रूप में? अंश बट्टे हर के रूप में। तो चलिए पहले क्या करेंगे, पहले जो आपका हर है उसका वर्ग बना देंगे, हर की वर्ग। हर को एज इट इज रखेंगे, ये हर है तो c प्लस डी कोस एक्स। अवकलन करेंगे किसका? अंश का। ठीक है, देन माइनस साइन ये लगा दिए। फिर आप अंश जो है आपकी उसको एज इट इज रखेंगे और अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों अंश का। ओके, फिर से देख लीजिए, अंश बट्टे हर, हर का वर्ग कर दिए, हर जो है उसको एज इट इज अवकलन कर रहे हैं किसका? अंश का। फिर अंश को जो है एज इट इज अवकलन कर रहे हैं किसका? हर का। चलिए नई स्टेप्स बनाते हैं आगे की हम लोग, देखते हैं इसके आगे। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी कोस एक्स। ए इसकी 0 हो जाएगी, बी कांस्टेंट ऐसा कैसा रहेगा? साइन एक्स की अवकलन कोस एक्स माइनस चिन्ह ए प्लस बी साइन एक्स ऐसा कैसा? अवकलन बनाएंगे सी की तो 0 कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट एज इट इज, और कोस एक्स की माइनस साइन एक्स बट्टे में अपने पास है सी प्लस डी कोस एक्स इसका होल स्क्वायर। एफ डेस एक्स, चलिए इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो बी सी कोस एक्स प्लस बी डी कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका माइनस डी साइन एक्स, और यहां पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑल ओवर तो देखिए ये बन गया प्लस ए डी साइन एक्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस डी साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई किए तो ए डी, फिर इससे किए तो बी डी साइन स्क्वायर एक्स, बट्टे में देखिए सी प्लस डी कोस एक्स इसका होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों में से बी डी कॉमन आ रहा है,
तो ले लीजिए ना, BC cos x प्लस AD sin x प्लस इन दोनों में से BD कॉमन आ रहा है तो BD कॉमन ले लिया मैंने, तो बन गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बट्टे में जो है मेरे पास C प्लस डी कोस एक्स इसकी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 एफ डेस एक्स इज इक्वल टू बी सी कोस एक्स प्लस एट डी साइन एक्स प्लस बी डी। और बट्टे में देखिए यही मेरे पास जो है C प्लस डी कोसेक्स इसकी होल स्क्वायर। क्लियर कर लीजिए अपना यहां तक। ठीक है, बिल्कुल यही आपका आंसर है, परफेक्टली एनसीईआरटी से मैचिंग कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सोल्व आउट करने थे। सभी क्वेश्चंस हमने आज 1 बाय 1 करके बड़े शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन किए। सभी क्वेश्चंस आपको आशा है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई समस्या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इससे आगे के जो हमारे शेष क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो अपने क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।